अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात। उर्दू मज़मून के साथ आपकी टीचर शमीम ताहिर। आज हमारा मौजू है नज़म और उन्वान है मेरी प्यारी अम्मा। इस नज़म के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किताब है गुले लाला और सफ़ात हैं 29 और 30। तलबा तालबात, नज़म की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको नज़म से मुतालिक चंद तदरीसी मकासद बताए जाएंगे। सबसे पहले है माँ जैसी अजीम हस्ती का एहतराम करने के काबिल हो सके। माँ इस दुनिया की वाहिद हस्ती है जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो इस नज़म के ज़रिए हम जान सकेंगे कि माँ का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद है नज़म में पोशीदा पैगाम को समझ सकें। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस नज़म के ज़रिए हमें एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तो वो पैगाम हम उसी सूरत में समझ सकते हैं जब हम नज़म को पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सुने और इसको समझें। उसके बाद है नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखने के काबिल हो सके। नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखने के लिए ज़रूरी है कि नज़म के हर शेर को गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इस शेर में शायर ने हमें क्या बताया है। तो इस तरह से हम नज़म का मरकज़ी ख्याल बआसानी तहरीर कर सकेंगे। तो ये थे नज़म से मुताल्लिक़ तदरीसी मकासद जो आपको बताएंगे। अब हम शुरू करते हैं नज़म मेरी प्यारी अम्मा की पढ़ाई। आप सब अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 29 खोलें। आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए ताकि जिन अल्फाज को ख़त कशीदा करवाया जाए आप ख़त कशीदा उन्हें करें और जो मायने आपको बताए जाएं आप साथ ही उनके मायने लिख सकें। तो आप सब ने तवज्जो से नज़म की पढ़ाई सुननी है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम नज़म की पढ़ाई। ना कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा। लफ्ज़ आन को आप ख़त कशीदा करें। आन का मतलब है लम्हा या वक्त। तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा। अब यहाँ आपने लफ्ज़ निगहबान को ख़त कशीदा करना है। निगहबान का मतलब है हिफाजत करने वाला या हिफाजत करने वाली। ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा। तुम ही को था हर दम मेरा ध्यान अम्मा। ध्यान को ख़त कशीदा करें। ध्यान का मतलब है ख्याल। ध्यान का मतलब है ख्याल। मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान अम्मा। मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया। बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया। थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया। मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। अब यहाँ आपने लफ्ज़ सुख को ख़त कशीदा करना है। सुख का मतलब है आराम। मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान अम्मा। कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाया। कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाना। कभी प्यार करना गले से लगाना। कभी मीठी बातों से मुझको हंसाना। ना भूलूंगा मैं उम्र भर वो ज़माना। मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान अम्मा। इस नज़म के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तलबा तलबात, आप सब ने नज़म मेरी प्यारी अम्मा की पढ़ाई सुनी। चंद अल्फाज को ख़त कशीदा करवाकर उनके मायने आपको बताएंगे। अब आपके सामने नज़म की वजाहत बयान की जाएगी कि शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस नज़म के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया है और क्या समझाने की कोशिश की है। शायर ने इस नज़म में अपने बचपन के ज़माने का ज़िक्र किया है। वो कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, ना खुद चल सकते थे और ना अपने हाथ से खा पी सकते थे, तो ऐसे में उनकी माँ ने ही उनका ख्याल रखा, उन्हें चलना सिखाया, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया।
बच्चे के सुख की खातिर खुद रात भर जाकर उसे कहानियाँ सुनाई और प्यार से थपक कर उसे सुलाया। तो शायर कहते हैं कि मैं उस ज़माने को कैसे भुला सकता हूँ जब माँ हर वक्त मेरे साथ रहती थी और मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। जब मुझे भूख लगती तो मुझे खाना खिलाती, मेरी साफ सफाई का ख्याल रखती। अगर मैं बीमार हो जाता तो मेरी दवा और सेहत का ख्याल रखती थी। और इन तमाम कामों के करने में खुद माँ को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। अपनी रातों की नींदें कुर्बान करके और तकलीफ़ें उठाकर माँ ने मेरी परवरिश की। तो शायर कहते हैं कि मैं अपने बचपन के ज़माने को कभी भी भुला नहीं सकता। तो शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने बचपन का ज़िक्र बहुत प्यार से और मोहब्बत से बयान किया है कि किस तरह से उनकी अजीम माँ ने उनका ख्याल रखा, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया और उनकी बहुत प्यार से परवरिश की। आप सब ने नज़म मेरी प्यारी अम्मा की पढ़ाई सुनी और आपको वजाहत भी बयान की गई। अब आपके सामने चंद तस्वीर हैं जिनके ज़रिए आप जान सकेंगे कि माँ किस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रखती है। देखिए, जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ उसे खाना खिलाती है, उसे दूध पिलाती है, उसे प्यार से सुलाती है, कहानियाँ सुनाती है, बच्चे को प्यार से गोद में लेती है, उसके साथ बातें करती है। और बच्चा जब बीमार हो जाता है तो माँ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, दिन रात उसकी तीमारदारी करती है, उसे वक्त पर दवा देती है और दुआएं मांगती है कि उसका बच्चा जल्द सेहतयाब हो जाए। तो ये देखें, आप सब ने देखा कि माँ किस तरह से अपने बच्चे को पालती है, उसका ख्याल रखती है और बच्चे के सुख चैन के लिए अपना सुख चैन भुला देती है और दिन रात बच्चे का ख्याल रखती है। तो माँ ही वो वाहिद हस्ती है जो इस दुनिया में अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है और उससे प्यार करती है। आप सब ने नज़म मेरी प्यारी अम्मा की पढ़ाई सुनी। नज़म के हवाले से जो वजाहत बयान की गई वो भी आप सब ने सुनी और उसके बाद फिर आपको चंद तस्वीर दिखाई गई जिनके ज़रिए ये आपको दिखाया गया कि माँ किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो अब आते हैं मश्की सवालात की तरफ। आपने अपनी किताब गुल लाला का सफ़ा नंबर 30 खोलना है और ये काम आपने गुल लाला पर ही मुकम्मिल करना है। तो सबसे पहले है मारूजी सवालात। तो मारूजी सवालात कुछ इस तरह से है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। सबसे पहले नंबर 1 पर है, ये नज़म किसकी ज़ुबानी है। तो इसके ज़रा आप जवाबात सुने और जो दुरुस्त जवाब होगा उसके दायरे को आपने पेंसिल से भरना है। नंबर 1 पर है शायर, नंबर 2 पर अम्मा, 3 अब्बा और 4 पर बच्चे। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है शायर। शायर का जो दायरा है इसको आपने अपनी पेंसिल से भरना है। नंबर 2 पर है, बच्चे का ध्यान हर वक्त कौन रखता है। नंबर 1 पर चौकीदार, नंबर 2 मोहल्ले वाले, फिर अम्मा और उसके बाद पुलिस। जी, तो आप सब जल्दी से बताएं कि बच्चे का ध्यान हर वक्त कौन रखता है। जी, बिल्कुल दुरुस्त, अम्मा। अम्मा का जो दायरा है इसको आपने पेंसिल से भरना है। नंबर 3, इस नज़म में शायर ने अपनी ज़िंदगी के किस ज़माने का जिक्र किया है। इसके ज़रा जवाबात सुने। नए ज़माने, बचपन के ज़माने, जवानी के ज़माने, बुढ़ापे के ज़माने। तो अब आप जल्दी से बताएं कि दुरुस्त जवाब क्या है। जी, बिल्कुल दुरुस्त, इसका दुरुस्त जवाब है बचपन के ज़माने। ठीक है, तो इसके दायरे को आपने पेंसिल से भरना है। नंबर 4, इस नज़म के शायर कौन हैं।
नंबर 1 पर है अल्लामा इकबाल, उसके बाद है अल्ताफ़ हुसैन हाली, फिर है इस्माइल मीरठी और आखिर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो अब आप जल्दी से बताएं कि इस नज़म के शायर का क्या नाम है। जी बिल्कुल ठीक है, इस नज़म के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब आपने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जो दायरा है इसको अपने पेंसिल से भरना है। तो इस तरह से हमारे मारूज़ी सवालात मुकम्मिल हुए और उम्मीद है कि आपने बहुत जल्दी और आसानी से ये मुकम्मिल कर लिए हैं। अब शुरू करते हैं नज़म का मरकज़ी ख्याल। तो सवाल कुछ इस तरह से, नज़म मेरी प्यारी अम्मा का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। तो ये मरकज़ी ख्याल आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करना है। आपने मोरखा यौम जमात का काम लिखना है, उसके बाद नज़म का नाम लिखना है, फिर सवाल तहरीर करना है, उसके बाद आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो आप सब ने नज़म की पढ़ाई और वजाहत सुनी है, तो उम्मीद है कि आप नज़म का मरकज़ी ख्याल बासानी तहरीर कर लेंगे। तो इसका मरकज़ी ख्याल आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नज़म मेरी प्यारी अम्मा के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस नज़म में दुनिया की सबसे अजीम हस्ती माँ की कुर्बानी और जिम्मेदारियाँ बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ वो हस्ती है कि मैं जिसको कभी भुला नहीं सकता, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपनी माँ के वजूद से हूँ। तो ये था नज़म का मरकज़ी ख्याल। उम्मीद है आप बहुत आसानी से तहरीर कर लेंगे और आपने बहुत खुशखत मरकज़ी ख्याल तहरीर करना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस नज़म के ज़रिए हमें जो पैगाम दिया है वो आप आसानी समझ गए हैं। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।